हेलो 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 हेलो। चलिए भाई, कल हमने सिखाया था आपको डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेट के टर्म में देगा, एक्स देगा और वाई देगा। तो एक्स दे दिया और वाई दे दिया, बोलता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती भाई, इसमें बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं। एक्स वाले से हम निकालेंगे डी एक्स बाई डी टी, टी है ना, तो डेरिवेटिव कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में। वाई वाले से निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, निकालते हैं डी एक्स बाई डी टी। तो एक्स का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो डी एक्स बाई डी टी। टू ए कॉन्स्टेंट बाहर, टी स्क्वायर का क्या होगा? एक्स स्क्वायर का होता है टू एक्स, टी स्क्वायर का टी का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा? टी का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट में 1 आएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है इसको। तो ये हमारे पास डी एक्स बाई डी टी क्या निकला? कहां से निकालेंगे हम? क्या? डी वाई बाई डी टी। वाई का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट में क्या होगा? डी वाई बाई डी टी। ए कांस्टेंट बाहर, टी की पावर 4 का क्या होगा? 4t क्यूब, टी क्यूब। तो ये हो गया डी वाई बाई डी टी इज इक्वल, इसको ढंग से लिख लेते हैं 4a t क्यूब। हमें निकालना क्या होता है? डी वाई, एक्चुअल में हमें निकालना क्या? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हो आप डी वाई बाई डी टी एंड इनटू में डी टी बाई डी एक्स। क्या हम डी वाई डी एक्स को ये लिख सकते हैं? बिल्कुल। डी टी कट जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा। डी टी कट जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा। डी वाई बाई डी एक्स ये कट गया तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स। तो डी टी यहाँ पे कर दिया, उसको ऐसे करना है डी वाई बाई डी टी और फिर इसका उल्टा डी टी बाई डी एक्स। अब मुझे चाहिए क्या? डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी टी चाहिए, जो हम निकाल चुके हैं। डी वाई बाई डी टी क्या है? 4a t क्यूब इनटू में डी टी बाई डी एक्स चाहिए, लेकिन हमें एक्स बाई डी टी निकाला है, हमें चाहिए क्या? डी टी बाई डी एक्स। उल्टा कर दो इसको, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या देगा? उल्टा करोगे तो 1 अपॉन में, इधर भी उल्टा इधर भी उल्टा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 अपॉन 4 यहाँ पर रख दो। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 4a t। तो ये 4a कट गया और एक t भी कट गया, तो क्या आ जाएगा भाई? टी स्क्वायर। आंसर इज टी स्क्वायर। क्लियर है भाई? यही है पैरामेट्रिक फंक्शन। अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। क्या करोगे? x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, तो दो डी एक्स बाई डी थीटा। ए कांस्टेंट बाहर, कॉस थीटा का क्या होगा? माइनस साइन थीटा। फिर थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, ये करना है हमको थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका करो डी वाई बाई डी थीटा, इसका सीधा लिख दूं माइनस बी साइन थीटा, ये आ गया। हमको निकालना क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई एक्स क्या होगा? डी वाई बाई डी थीटा आपकी बार इनटू में डी थीटा बाई डी एक्स। टी होगा तो टी लिखेंगे, थीटा होगा तो थीटा लिखेंगे। बाई डी एक्स क्या है हमारे पास? डी वाई बाई डी थीटा क्या है? डी एक्स, इसको उल्टा कर दो सीधा से, और माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस, तो यह क्या हमारे पास? ये भी क्या भी कट गया। तो आंसर इज बी बाई। क्लियर है भाई? अगला प्रश्न ये रहा क्वेश्चन। अब तो सीधा सीधा फटाफट कर सकते हैं। इसका क्या होगा? डी एक्स बाई डी टी क्या होगा? साइन टी का कॉस टी, कॉस टी। और ऐसी करोगे तो डी वाई बाई डी टी, पहले करोगे कॉस का क्या होगा? माइनस साइन टू टी, फिर टू टी का टू आगे तो 1 होगा, फिर इसको बस 1 बाय कॉस टी। हमको निकालना क्या? डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स, यही होगा। वैल्यू पुट कर दो उठा के, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी 1 बाय डी वाई बाई डी टी माइनस 2 साइन 2t और डी टी बाई डी एक्स 1 बाय कॉस टी। इतना हो गया। याद करो, मैंने आपको कल की क्लास, आंसर तो आ गया मेरा, कल की क्लास में बताया था कि जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई, उसमें एंगल से आते हैं। यहाँ पर एंगल टी है, यहाँ पर एंगल 2t है। ई ना चौलबे, ई चौलबे ना, ये नहीं चलेगा। तो क्या होगा? यहाँ पे एंगल टी और यहाँ पे 2t, तो हम क्या करेंगे? साइन 2a का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो माइनस 2 साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए कौन हो गया? टी एंड कॉस ए इनटू में क्या हो गया? 1 बाय कॉस टी, कॉस टी कट गया, तो ये क्या आ गया? माइनस 4 साइन टी। आंसर क्लियर है भाई? अगला प्रश्न
ये रहा हमारे पास अगला प्रश्न। यहां से क्या निकालोगे, dx बाय dt क्या होगा 4 का डेरिवेटिव 1 होगा। यहां से निकालोगे तो dy बाय dt, तो 4 कांस्टेंट बाहर और 1 बाय टी का क्या होगा, 1 बाय एक्स का क्या होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय टी का क्या होगा माइनस 1 बाय, तो क्या हो जाएगा माइनस 4 बाय टी स्क्वायर। हमको निकालना क्या है dy बाय डी एक्स, dy बाय डी एक्स क्या होगा dy बाय डी टी इंटू में dt बाय dx। क्लियर है भाई। तो dy बाय डी टी क्या माइनस 4 बाय टी स्क्वायर, इसका उल्टा क्या होगा 1 बाय 4, 4 4 कट गया, देन आंसर इज माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्लियर है भाई, कर रहे हैं, समझ में आ रही है ना बात। क्या है इसमें, इसका डेरिवेटिव करते हैं, x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में dx बाय डी थीटा, कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा। ध्यान से करना आप, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा का थीटा की रिस्पेक्ट में 1 नहीं लिखते हैं। इधर भी करोगे कॉस 2 थीटा का क्या होगा माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर 2 थीटा का क्या होगा 2 क्या आएगा प्लस 2 साइन 2 थीटा, यही आएगा। फिर यहां से निकालते हैं हम y से dy बाय डी थीटा, साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा, फिर साइन 2 थीटा का क्या होगा कॉस 2 और 2 थीटा का, तो ये लिख देते हैं सीधा, ये हो गया भाई। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फाइनली dy बाय dx क्या होगा dy बाय डी थीटा इंटू में डी थीटा बाय dx, यही होगा। वैल्यू पुट कर दो उठा के सीधा सीधा, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय डी थीटा, ये रहा क्या है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, माइनस 2 cos 2 थीटा, एंड और क्या चाहिए dy बाय डी थीटा, डी थीटा बाय dx, डी थीटा बाय dx इसका उल्टा क्या होगा डी थीटा बाय dx, इसका उल्टा कर दो तो 1 अपॉन हो जाएगा, ये माइनस वाला बाद में लिखते हैं प्लस वाला पहले लिखते हैं, अच्छा लगता है, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय डी थीटा रख दिया, इनटू में क्या करना है डी थीटा बाय dx ये रखना है, इनटू में 1 अपॉन, तो ये अपॉन में ही आ जाएगा सीधा सीधा, तो 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है भाई, क्लियर, समझ में आ रही है चीजें। अगला प्रश्न, यहां से निकालोगे dx बाय डी थीटा, dx बाय डी थीटा, तो a कांस्टेंट बाहर, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1, साइन थीटा का cos थीटा, यहां से निकालोगे dy बाय डी थीटा, तो a कांस्टेंट बाहर, 1 का क्या होगा 0, cos थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस a साइन थीटा लिख देते हैं इसको सीधा। निकालना क्या हमको dy बाय dx निकालना है, क्या होगा dy बाय डी थीटा इंटू में डी थीटा बाय dx, वैल्यू पुट कर दो उठा के, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय डी थीटा क्या है माइनस a साइन थीटा, इंटू में क्या चाहिए मुझको माइनस a साइन थीटा, इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में a1 माइनस कॉस थीटा, यस और नो, ये कट गया। और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दो, या इतना भी छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब नीचे एंगल क्या हो गया थीटा बाई 2, ऊपर क्या है साइन थीटा, ई ना चौलबे, ई चौलबे ना, तो क्या करोगे इसको थीटा को 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, किसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2a का लगा, तो ये आ गया हमारे पास साइन 2a का फॉर्मूला 2 माइनस बी, आगे माइनस बी है, तो साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कौन है थीटा बाई 2 एंड कॉस ए कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 कट गया, एक साइन थीटा बाई 2 कट गया, तो कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 क्या हो गया कॉट थीटा बाई 2। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है भाई। अगला प्रश्न, इसका डेरिवेटिव करते हैं। आप बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, डिवाइड हो रहा है फंक्शन, कैसे होगा क्वोशिएंट रूल से, ध्यान से करना। आप देखो x का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में क्या होगा dx बाय dt, डिवाइड हो रहा है फंक्शन कौन से रूल से, क्वोशिएंट रूल से। क्या बोलता है क्वोशिएंट रूल, इस v का स्क्वायर cos 2t का स्क्वायर, ठीक है भाई। फिर v एज इट इज अंडर रूट cos 2t एज इट इज, फिर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ इसका क्या होगा साइन क्यूब है, पहले किसका करते हैं पावर का, x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, साइन क्यूब का क्या होगा 3 साइन स्क्वायर t,
फिर किसका करना है, साइन का क्या होगा, कॉस। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं, तो इसका स्क्वायर v का स्क्वायर, फिर v एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ u हो गया, फिर माइनस u एज इट इज, साइन क्यूब t एज इट इज, फिर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ किसका, v का, इसका करना है रूट कॉस 2 का। रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो रूट हाथी का क्या होता है 1/2 रूट हाथी, तो रूट कॉस 2t का क्या होगा 1/2 रूट कॉस 2t। फिर किसका करना है कॉस 2t का, कॉस 2t का क्या होगा माइनस साइन 2t, फिर 2t का करना है क्या हो 2। यस और नो, क्लियर है भाई। और सिंप्लीफाई करते हैं, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ढंग से लिखते हैं इसको पहले, तो ये अपॉन, तो रूट मैं एक स्टेप में भी कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है इसके अंदर आपके लिए नहीं कर रहा, लेकिन जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो एक स्टेप में ही करना होता है। cos 2t, इसको ढंग से लिख रहे हैं, कांस्टेंट को आगे लिख देता हूं, या cos 2t एंड 3 साइन स्क्वायर t एंड cos t, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस, 2 को आगे करके लिख दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2 साइन क्यूब t एंड साइन 2t, 2 काट देते हैं ना, अच्छा रहेगा, जो कट रहा है काट दो, तो ये बच गया ये और ये बच गया ये, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन क्यूब t एंड साइन 2t, अपॉन में क्या अंडर रूट कॉस 2t, अपॉन में पूरे के अपॉन में क्या है ये रहा, रूट स्क्वायर कट, तो क्या हमारे पास कॉस 2t, यहां तक आ गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। इसके नीचे कुछ नहीं है तो बच्चों क्या होगा 1, देखो भाई dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, एलसीएम करोगे तो यही आएगा, फिर ये चीज पूरी इससे मल्टीप्लाई होगी, और सेम रूट रूट क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos 2t एंड 3 साइन स्क्वायर t एंड cos t। यस और नो, इसका एलसीएम किया तो ये आया नीचे, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 इससे होगा, तो ये साइन क्यूब t एंड साइन 2t, इसके नीचे क्या है ये आया है रूट कॉस 2t, यही आया भाई, और इसके नीचे क्या है पूरे के नीचे ये ऊपर जाके क्या होगा पलट जाएगा, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा cos 2t, तो cos 2t को इधर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत भाई नहीं, कैलकुलेशन समझ में पक्का भाई, तो कैलकुलेशन वर्क तो आना ही चाहिए, ध्यान से करते हैं धीरे धीरे, तो कोई दिक्कत भाई आ गया, अब ना समझ में आ रहा हूँ मुझे क्या करें, छोड़ दो इसको, यहाँ तक छोड़ दिया, आगे चलते हैं। अभी क्या निकला हमारे पास, कुछ कॉमन दिखे तो कॉमन ले आप, क्या क्या कॉमन दिख रहा है देखो, साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी यहाँ से आ जाएगा कॉमन, इधर साइन 2a का फॉर्मूला लगाऊंगा तब भी कुछ कॉमन मिल जाएगा, यस बन सकता है ना, लेकिन मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो चलो अभी स्टॉप हियर। तो ये आया हमारे पास, क्या निकाला अभी तक हमने निकाला है ये अभी तक dx बाई डी टी, अभी कहानी बाकी है, अभी क्या निकालना हमें dy बाई डी टी निकालना है, तो ये रहा y इज इक्वल्स टू क्या है cos क्यूब t अपॉन में रूट cos 2t, करते हैं कैलकुलेशन, तो इसमें भी क्या करोगे dy बाई डी टी क्वोशंट रूल, रूट cos 2t का स्क्वायर v का स्क्वायर, फिर v एज इट इज रूट cos 2t एज इट इज, ऑफ इसका क्या होता है 3x स्क्वायर, तो cos क्या होगा माइनस साइन टी, नहीं है तो v का स्क्वायर, फिर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u हो गया, माइनस u एज इट इज cos क्यूब एज इट इज, किसका करना है v का, v का करना है रूट cos 2t का, तो क्या होता है 1 अपॉन में 2 रूट cos 2t, फिर किसका करना है cos 2t का, cos 2t का क्या होगा माइनस साइन 2t, और 2t का क्या होगा 2। ठीक है भाई, ध्यान से करना है कैलकुलेशन वर्क, वरना दिक्कत हो जाएगी। यहां तक आ गए हम, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले को ढंग से लिख देते हैं पहले, माइनस को आगे करके लिख देते हैं माइनस
रूट कॉस 2t और ये 3 कॉस स्क्वायर टी एंड साइन टी। ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 क्या करो काट दो, तो प्लस का क्या आ गया कॉस क्यूब टी एंड साइन 2t अपॉन में क्या है रूट कॉस 2t और पूरे के अपॉन में क्या रूट कॉस 2t। तो ये क्या आ गया cos 2t। ठीक है भाई, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 है और सिंप्लीफाई है, इसका एलसीएम करोगे तो क्या आएगा यही आएगा रूट कॉस 2t। क्या आएगा एलसीएम इसका रूट कॉस 2t और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट रूट कट जाएगा cos 2t एंड 3 एंड cos स्क्वायर t एंड sin t। ठीक है भाई, एंड प्लस क्या आएगा cos क्यूब t एंड sin 2t। क्लियर है, यहां तक पहुंच गए। ये क्या निकला है बाय dt। अपॉन में क्या है ये आ गया और ये आगे क्या होगा 1 अपॉन बन जाएगा तो cos 2t भी आएगा। यहां तक पहुंच गए हम। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो 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 बोलो। ठीक है, अब है असली कहानी। अब हमें करना क्या है देखना भाई, हमें निकालना है क्या dy बाय एक्स। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा dy बाय डी टी इंटू में dt बाय डी एक्स, यही होगा। उठा के वैल्यू रखनी है ध्यान। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाय डी टी, ये ना रख दो पूरा ध्यान से, माइनस cos 2t एंड 3 cos स्क्वायर t एंड sin t। ठीक है भाई, एंड प्लस cos क्यूब t एंड sin 2t अपॉन में रूट cos 2t एंड cos 2t। ठीक है भाई, तो ये हो गया dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू dy बाय डी टी रख दिया, इनटू में क्या करना है dt बाय डी एक्स, क्या करना है dt बाय डी एक्स। dt बाय डी एक्स क्या होगा, ये क्या dx बाय dt, dt बाय dx क्या हो जाएगा इसका उल्टा, उल्टा हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास रूट cos 2t एंड cos 2t अपॉन में क्या आएगा ये पूरा cos 2t। अगर जरा भी कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी तो झंड हो जाएगी, और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर टी एंड कॉस टी एंड प्लस होगा साइन क्यूब टी एंड साइन 2t। ठीक है भाई, अब देखो ये सेम सेम क्या हो रहा है कट रहा है। अब देखते हैं हम कहां तक पहुंचे। देखो भाई dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब मेरे ये बचा इधर और इधर ये बचा, कुछ देखो कुछ कॉमन वॉमन दिख रहा है क्या इसमें, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, यस cos स्क्वायर टी और sin टी, cos स्क्वायर टी मिल जाएगा sin टी यहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम sin 2a का फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 sin लगा देते हैं फॉर्मूला, तो ये होगा माइनस cos 2t एंड 3 cos स्क्वायर टी एंड sin टी। ये क्या हो गया हमारे पास माइनस cos 2t 3 cos स्क्वायर टी एंड sin टी एंड प्लस cos क्यूब टी, ये sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा 2
साइन टी एंड कॉस टी अपॉन में ये पूरा क्या है कॉस 2t 3 साइन स्क्वायर टी एंड कॉस टी प्लस क्या है साइन क्यूब टी, और यहाँ पे भी साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन टी एंड कॉस टी। क्लियर है भाई। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? आंसर आगे में रहे, आंसर है, लेकिन बुक में देखोगे तो मॉडिफाइड आंसर है, इसलिए मैं जितना मैक्सिमम होगा सिंप्लीफाई करूंगा और बुक वाले आंसर से मैच करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कोशिश करेंगे, अभी एग्जाम में होते तो मुझे नहीं पता था कहाँ तक छोड़ना, तो मैं इतना करके छोड़ सकता था, लेकिन वहां पर भी आपके नंबर वो काट सकता है, डिपेंड्स ऑन द टीचर। तो वो आपको पूरा अपनी तरफ से मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना ही करना है, लेकिन प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में तो वो प्रूफ करना ही होता है, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ तक है। लेकिन अभी तो हमें आंसर पता लग जाएंगे बुक वाले से, तो हम इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करेंगे जिससे कैलकुलेशन वर्क स्ट्रांग हो जाए। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या बताओ? कॉस स्क्वायर टी साइन टी, कॉस स्क्वायर टी साइन टी यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो कॉमन ले लो क्या? कॉस स्क्वायर टी एंड साइन टी कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा उसको लगते हैं ढंग से। तो कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉमन ले लिया, एक बचा 3 माइनस का 3 कॉस 2t, और क्या बचा? कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉमन ले लिया, बस यही बचा इधर। तो इधर कॉस स्क्वायर टी और साइन टी कॉमन ले लिया, तो प्लस 2 क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर टी बचेगा, कॉस स्क्वायर टी और साइन टी तो कॉमन हो गया। ठीक है भाई, क्या कॉमन लिया हमने? कॉस स्क्वायर टी साइन, तो कॉस क्यूब है तो एक कॉस स्क्वायर टी कॉमन, एक साइन टी कॉमन, तो एक कॉस टी बच गया, 2 बच गया, एक कॉस टी कॉस स्क्वायर टी हो गया अपॉन में। इधर नीचे कुछ साइन स्क्वायर टी एंड कॉस टी, तो साइन स्क्वायर टी एंड कॉस टी हमने कॉमन, तो बचेगा 3 कॉस 2t 3 कॉस, और यहां से क्या कॉमन लिया हमने? साइन स्क्वायर टी एंड कॉस टी, साइन स्क्वायर टी एंड कॉस टी कॉमन ले लिया, तो प्लस क्या बचेगा? 2 साइन स्क्वायर टी कॉमन, एक साइन टी बच गया, 2 साइन स्क्वायर टी, यही आएगा। कट रहा है क्या? एक कॉस टी कट गया, एक साइन टी कट गया, क्या बचा? कॉस बाय साइन टी। यहां तक क्लियर है? पक्की बात भाई, कॉट टी बचा। अब देखो ध्यान से, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो बच्चों, ऊपर मेरे पास क्या है? 2t एंगल टी एंगल, 2t एंगल टी एंगल। मैं कोशिश करता हूं इसका सेम एंगल बनाने की। क्या करने की? सेम एंगल बनाने की, और सेम एंगल बन जाएगा अगर कोशिश तो। देखो, अगर मैं ऊपर कॉस स्क्वायर है, क्या है? इधर cos 2a का ऐसा फॉर्मूला लगा दूं, इधर cos 2a का ऐसा फॉर्मूला लगा दूं जिसके अंदर cos स्क्वायर आता हो। 2a के 4 फार्मूले हैं मेरे पास। कितने फार्मूले हैं cos 2a के? 4 फार्मूले हैं। तो cos 2a के 4 फार्मूले हैं। एक cos 2a का क्या होता है हमारे पास? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक ये फार्मूला होता है। और क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और भी होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और होता है एक 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये 4 फार्मूले हैं। अब दिमाग लगाते हैं कौन सा फार्मूला लगाएं। देखो बच्चों ध्यान से, ये cos स्क्वायर है, ये t है, ये टी एंगल, यहाँ पे 2t एंगल, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो cos 2a का फार्मूला कौन सा लगाऊं? 4 है। सब पूरा cos में बना लो, पूरा किस में बना लो? cos में बन जाएगा। देखो cos t और ये cos 2t, तो 4 cos वाला लगा देता हूं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। हमें नहीं पता क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो ये -3, तो cos 2a का फॉर्मूला क्या है भाई? 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, एंड प्लस ये क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर t हो गया। ठीक है भाई, अपॉन में cos 2, मैंने और कुछ नहीं किया। नीचे क्या हमारे पास? sin t है, तो ये 3 cos 2 का, और भी यहाँ पे भी फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो साइन है पूरा, तो मैं किसका फॉर्मूला लगाना पसंद करूं? साइन वाला लगाते हैं। तो क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी एंड प्लस क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो यहां तक आ गया भाई, ये आ गया। अब थोड़ा देखते हैं क्या होता है। तो cos t, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? -6 cos स्क्वायर टी माइनस 3, और माइनस माइनस +3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? ये तो ऐसे रहेगा, +2 cos स्क्वायर टी। ठीक है भाई, अपॉन में क्या हो गया? ये हो गया sin t, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3 - 6 sin स्क्वायर टी
प्लस क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर टी। और देखते हैं क्या होने वाला है। तो ये हो गया कॉस टी, कुछ अंदर कैलकुलेट 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 6 कॉस स्क्वायर टी, कितना आ गया, तो ये आ गया 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी, यही आएगा। अपॉन में ये साइन टी, इसको करोगे तो माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, हाँ या ना, यहां तक आ गए। देखते हैं क्या होगा, कुछ तो होगा। तो ये कॉस टी आ गया, इस कॉस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या होगा। 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी अपॉन में इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, यही आएगा। है कोई माइकल जो बता दे किसका फॉर्मूला है, 3 कॉस ए माइनस 4 कॉस क्यूब ए, ये नहीं होता, उसमें 4 पहले आता है। इसमें से माइनस कॉमन लो, इसमें से माइनस कॉमन लो, फॉर्मूला बन रहा है। ऊपर से हमने माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो 4 कॉस क्यूब टी एंड माइनस 3 कॉस टी अपॉन में इसको, ये तो ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी एंड माइनस ये किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस 3t का, अपॉन में ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 3t का। तो बताओ कॉस 3t अपॉन 3t, तो माइनस कॉट 3t। दिस इससे ज़्यादा मैं क्या सिंप्लीफाई, बस इतना ही बहुत है। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आई बात भाई। और बुक वाला क्या आंसर लिखता है, यही लिखता है। अब हमें कैसे पता लगेगा ये लिखता है, हमें कैसे पता चलेगा भाई, यहाँ तक करना है तो हमें पता नहीं चलेगा। पेपर में अगर प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन होगा तब तो हमें पता है यहाँ तक करना है, लेकिन अगर प्रूफ दैट वाला नहीं है तो आपको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है। आप यहाँ तक करके आओगे तब भी एग्जामिनर उसको सही करेगा अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स रूल। लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ तक करना है, अपना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर दिया, मैक्सिमम यहीं तक है। बुक वाले ने आंसर क्यों दिया है भाई, वो वहां आगे भी तो दे सकता था। बुक वाला चाहता है आपसे कैलकुलेशन वर्क कराना, वो चाहता है आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क करो और ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क सीखो, इसलिए ये क्वेश्चन देने का मकसद है। बात समझ में आ गई भाई। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। छोटा सा है, हाँ चले भाई अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने। अरे समझ में आ रहा है पक्का, और ना आए तो क्या करोगे, देखते हो उसमें से समझ में आता है कुछ। चलो ये तो बहुत बढ़िया, जिसको समझ में ना आए भूल जाए, भूल जाओगे ये सब। ये सब अभी कर रहे हैं, जब हम चैप्टर नंबर 10वें 11वें पूछेंगे तो ये साफ हो जाएगा, तब जरूरत पड़ेगी देखने की। हाँ होता है ऐसा। अभी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करूँ ना, एक्सरसाइज 5.1 के बारे में, उसमें से कुछ कुछ साफ होना चालू हो गया। ये रहा क्वेश्चन, क्या बताऊं, चलो करके दिखाओ खुद, आसान सा है, बस कैलकुलेशन वर्क है। चाहता हूं कि आप मैक्सिमम कैलकुलेशन करना इसकी और आंसर लाना। टाइम दे दूं इसमें, मैं आपको दे देता हूं कितना टाइम, 1 मिनट 2 मिनट, इसमें 3 मिनट। log 10t/2, चले 3 मिनट दिए हैं, 3 मिनट हालांकि इसके लिए कम है, लेकिन देखते हैं 3 मिनट में कौन कर देगा सही, बुक वाले के आंसर से मैच करता हुआ आंसर।
चलो जी बस हो गया टाइम। किसका हो? किसी का नहीं हुआ। चलिए देखते हैं भाई, एक्स टी और ये वाई टी का टर्म में, तो इस से निकालोगे डी एक्स बाई डी टी, यहाँ से निकालोगे डी वाई बाई डी टी। तो कैलकुलेशन वर्क देखना भाई, सारा कैलकुलेशन का है। तो एक्स का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी, ए कॉन्स्टेंट बाहर, ठीक है भाई। तो एक्स में 1, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस अब ध्यान से देखना, पहले किसका करोगे, लॉग का। एक्स का क्या होता है 1 बाय एक्स, लॉग हाथी का 1 बाय हाथी। तो लॉग 10 टी बाई 2 का लॉग इसका क्या होगा 1 बाय 10 टी बाई 2, यही होगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ए कांस्टेंट बाहर, कॉस टी का माइनस साइन टी, प्लस लॉग का 1 अपॉन 10 टी बाई 2, फिर 10 का क्या होता है, एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 हाथी का होता है सेक स्क्वायर हाथी, तो इसका क्या होगा सेक स्क्वायर टी बाई 2। तो ये 10 का, फिर टी बाई 2 का, तो टी बाई 2 का करोगे तो टी का कितना होगा 1, तो बचेगा क्या 1 बाई 2। ठीक है भाई, ये कर लिया था आपने सही, ये सही था तो बहुत बड़ी बात। अब इसके बाद कैलकुलेशन में दिक्कत है इसका मतलब, तो कैलकुलेशन वर्क करना है ध्यान से। ए ये क्या हो गया माइनस साइन टी, और देखो प्लस, देखो ध्यान से 10 सेक में आ जाए तो उसका कैलकुलेशन वर्क करने का तरीका होता है, उसको साइन कॉस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, साइन कॉस में, उसमें कैलकुलेशन वर्क इजी हो जाता है। तो 1 अपॉन में 10 को लिख सकता हूँ साइन बाय कोस, तो 10 बाई 2 को क्या लिख सकता हूँ साइन टी बाई 2 अपॉन में क्या कॉस टी बाई 2, बिल्कुल ठीक है। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस स्क्वायर टी बाई 2, और ये 1 बाय 2 ऐसा का ऐसा, ठीक है भाई। आप देखो ध्यान से, तो ये रहा हमारे पास a माइनस साइन टी प्लस, ये बच्चों ऊपर जाके पलट जाएगा, तो पलटा देते हैं इसको, लिख देते हैं कॉस टी बाई 2 अपॉन में क्या साइन टी बाई 2, ये पलट गया ऊपर जाके। ये ऐसा कैसे ही रहेगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर टी बाई 2 इंटू में क्या 1 बाई 2, ठीक है भाई। कुछ कट रहा है, एक कॉस टी बाई 2 एक कॉस टी बाई 2 कट जाएगा, तो क्या क्या बचा हमारे पास a माइनस साइन टी प्लस ये 1 इंटू 1 इंटू 1 1, क्या बचा नीचे 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, तो बचा है 2 साइन टी बाई 2 एंड कॉस टी बाई 2, यही बचा। क्लियर है भाई। अब तो एक फॉर्मूला था हमारे पास साइन 2a का, क्या फॉर्मूला है 2 साइन ए एंड कॉस ए, 2 साइन ए एंड कॉस ए। अब बताओ 2 साइन ए कॉस ए को ये लिख सकता हूँ, साइन 2a को ये लिख सकता हूँ, तो 2 साइन ए कॉस ए को लिख सकते हैं साइन 2a। अब देखो ध्यान से भाई, ये आ गया हमारे पास a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन में 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए को क्या लिख सकते हो साइन 2a कौन है टी बाई 2, यस और नो, नहीं आया समझ में। 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए को लिख सकते हो साइन 2a, ये 2 कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास a, क्या आ गया माइनस साइन टी प्लस 1 बाय साइन टी, कोई दिक्कत। इसका और एलसीएम भी कर सकते हो, तो a इसका एलसीएम करोगे तो क्या आएगा साइन टी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर टी एंड प्लस 1, यही आएगा। और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये आ गया हमारे पास a, इसको लिख सकते हो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 को 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी तो है ही, अपॉन में क्या है साइन टी, और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कॉस स्क्वायर टी अपॉन में क्या साइन टी। तो बच्चों ये निकल गया हमारे पास क्या डी वाई बाय डी टी, डी एक्स बाई डी टी, तो ये निकल गया dx बाय dt। ठीक है भाई, अभी क्या निकालना है dy बाय dt निकालना है, अभी निकालना है हमें dy बाय dt।
चलिए भाई अब निकालते हैं हम dy बाई डी टी। वाई ये रहा, y इज इक्वल्स टू क्या है, a साइन t, डेरिवेटिव कर दो dy बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a cos t, ये निकल गया dy बाई डी टी। तो ये आ गया हमारे पास dy बाई डी टी। हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, dy बाई डी टी इंटू में dt बाई डी एक्स, यही होगा। वैल्यू पुट कर दो उठा के, वैल्यू पुट कर देते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी क्या है, ये रहा a cos t इंटू में dt बाई डी एक्स चाहिए। तो ये क्या निकाला हमने, dx बाई डी टी निकाला, dt बाई डी एक्स क्या होगा, इसका उल्टा। इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, साइन t अपॉन में क्या, a cos स्क्वायर t, यही होगा। अरे इसको उल्टा, ये ऊपर और a cos स्क्वायर t नीचे, कुछ कट रहा है, a कट गया, a cos t कट गया। तो फाइनली dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन बाय cos tan t। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात भाई, क्लियर है, पक्की बात आ गई। आसान सा क्वेश्चन है तो x का डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में, थीटा की रिस्पेक्ट। तो dx बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट बाहर, sec का क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स। तो sec थीटा का क्या होगा, sec थीटा इंटू टेन थीटा, याद है ना फॉर्मूले। तो dx बाई डी टी ए sec थीटा का क्या होगा, sec थीटा एंड टेन थीटा, ये हो गया डेरिवेटिव। इसका करते हैं dy बाई डी थीटा। तो ये b कांस्टेंट बाहर, टेन का क्या होता है sec स्क्वायर x। तो टेन थीटा का क्या होगा, t क्यों लिख रहा हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल। क्या है भाई, यहां पर थीटा है ना, थीटा लिखो, पगलाए गए हो क्या। ये b टेन थीटा का क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा। हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, dy बाई डी थीटा इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स, वैल्यू पुट कर दो। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा क्या निकाला, b sec स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स, इसका उल्टा कर दो। तो वन अपॉन में क्या हो गया, a sec थीटा एंड टेन थीटा, कुछ कट रहा है, कुछ ये एक sec थीटा एक sec थीटा। तो बचा क्या हमारे पास, ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या, b sec थीटा अपॉन में क्या, a tan थीटा। चाहो तो इतना छोड़ सकते या इसको क्या लिखो, साइन बाय कॉस। तो देखो भाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया b, इसको कॉस को क्या लिख सकते हो, वन बाय कॉस थीटा, a इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यस और नो। एक कॉस कॉस कट गया, तो क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर बचा b, नीचे बचा a और वन बाय साइन बचा, वन बाय साइन क्या होता है, कॉस है। इतना भी छोड़ सकते हो आंसर, इतना भी छोड़ सकते हो। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, नहीं आया। अगला प्रश्न कर सकते हो, चलो करके दिखा दो, देखते हैं किस में कितना है दम, और वो है बाजीराव। चलो मैंने आपको ये 4 मिनट दिए, इस क्वेश्चन ध्यान से करना है। कहाँ पे पेपर है, फोन पे, किताब खोल के अब ध्यान क्या रखना है इसमें आपको बताओ, जब थीटा इंटू साइन थीटा करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा।
हो गया, आंसर मैच करो। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया, आंसर मैच। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया भाई। हो गया आंसर मैच। आंसर मैच जरूर करना है आपको। गुड गुड गुड। चलो भाई, टाइम हो गया, हम ज्यादा टाइम था वैसे तो ये प्लस इससे करोगे प्रोडक्ट रूल। कोई भी एक बार रूल के बाद रूल लगाते तो ब्रैकेट में करना होता है, इस बात का ध्यान रखना आपको। जो ब्रैकेट में लगाएंगे गलती कर बैठोगे। से सिंपल हो रहा है भाई, इसका डेरिवेटिव हो गया, फिर प्लस एडिशन रूल चल रहा है, फिर इसके अंदर भी एक रूल आ गया प्रोडक्ट रूल। रूल में रूल आता है तो ब्रैकेट लगा के करते हैं। तो ए बाहर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा का तो 1 होगा, फिर ब्रैकेट में करना है इसमें प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट फंक्शन थीटा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर प्लस सेकंड फंक्शन साइन थीटा एज इट इज थीटा का डेरिवेटिव 1। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ए कांस्टेंट बाहर माइनस साइन थीटा ब्रैकेट ऑफ, तो ये थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, यही आएगा। ये कट गया तो क्या आ गया, ए थीटा कॉस थीटा, ये निकल गया डी एक्स बाई डी थीटा। अभी हमको क्या निकालना है यहाँ से, डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा, तो ए कांस्टेंट बाहर, ए कांस्टेंट बाहर, साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा, माइनस बाहर, इसमें प्रोडक्ट रूल तो ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव किसका, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। ध्यान से करना भाई, जरा भी कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी तो गड़बड़, माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया ए बाहर कॉस साइन थीटा का कॉस थीटा, माइनस बाहर, इसमें प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन थीटा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, फिर प्लस क्या होगा कॉस थीटा एज इट इज, फिर थीटा का क्या 1, यही होगा। समझ गए। और सिंप्लीफाई करते हैं तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट बाहर, ये हो गया कॉस थीटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस थीटा, ये कट जाएगा। तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ए थीटा साइन थीटा। ठीक है भाई, अब क्या करना है, हमें निकालना है फाइनली डी वाई बाई डी एक्स। क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा
इनटू में डी थीटा बाई डी एक्स, यही होगा। तो डी वाई बाई डी थीटा की क्या है हमारे पास, ए थीटा साइन थीटा, और डी एक्स इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/में ए थीटा कॉस थीटा, यही है। तो ए थीटा साइन बाय कॉस क्या हो गया, टेन थीटा। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है भाई, पक्की बात। अगला प्रश्न देखने में लग रहा है मुश्किल, लग रहा है ना, कुछ नहीं, सिंपल डेरिवेटिव करो। तो x का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में dx बाय dt, पहले किसका करोगे, रूट का, क्या होगा, रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x, तो इसका क्या होगा 1/2 रूट a साइन इनवर्स t, यही होगा। तो x का डेरिवेटिव dx बाय dt पहले रूट का करेंगे 1/2 रूट, ये ऐसा कैसा, फिर इसका करेंगे a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a की पावर हाथी का क्या होता है भाई, पहले रूट का हो गया, अब इसका करेंगे अंदर वाले का। तो a की पावर x का होता है पावर x log a की पावर हाथी का a की पावर हाथी log a, तो a की पावर इसका क्या होगा, ये एज इट इज a की पावर साइन इनवर्स t इनटू में log a, यही होगा। फिर किसका करना है, साइन इनवर्स t का, साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स t का क्या होगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, फिर t का करोगे तो 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं, इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। तो dx बाय dt, तो ऊपर आ गया हमारे पास a साइन इनवर्स t log a अपॉन में 2 रूट a साइन इनवर्स t एंड रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है भाई। एक कैलकुलेशन की ट्रिक बता रहा हूँ, आगे भी मैं काम में लिया करूंगा, जब भी आपको ये दिखाई दे तो ऐसा कर दिया करना। अच्छा बताओ बच्चों, क्या मैं a को लिख सकता हूं रूट a इंटू रूट ए, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, पक्का। और भी दूसरा तरीका है कैलकुलेशन करने का, लेकिन इसका यूज करते हैं हम बहुत सारे क्वेश्चन में, आगे इंटीग्रेशन में, इससे फटाक से देखते ही पता लग जाता है। तो देखो ध्यान से, क्या मैं 2 को लिख सकता हूं, बोलो क्या लिख सकता हूं 2 को, √2 इंटू √2, हाथी को क्या लिख सकता हूं, ऐसे ही बताओ, यही, तुम्हारा नाम क्या है, हाँ, रिजवान को क्या लिख सकता हूं, रूट रिजवान इंटू रूट रिजवान, किसी को भी लिख सकते हैं। तो देखो भाई ध्यान से, ये रहा dx बाय dt, ये रहा a साइन इनवर्स t दिख रहा है, यहां पे भी साइन इनवर्स t दिख रहा है, तो इस वाले साइन इनवर्स t को लिख सकता हूं क्या मैं, रूट साइन इनवर्स t इंटू रूट साइन इनवर्स t, और इंटू में क्या है ये log a अपॉन में क्या है 2 रूट, ऊपर भी है ये a की पावर है ना, ए ए ए, ठीक है भाई, हाँ ये ए नहीं आएगा। देखो भाई यहां तक बात समझ में आ गई। तो dx बाई dt रूट का कर दिया 1/2 रूट, ये हो गया, फिर इसका कर दिया a की पावर साइन इनवर्स t एंड log a, फिर साइन इनवर्स t का कर दिया, ये हो गया, इसको ढंग से लिख लिया हमने मिला के, ऐसा हो गया। फिर मैं कैलकुलेशन की ट्रिक बता रहा हूँ, देखो √a की पावर साइन इनवर्स t है, और यहाँ पे a की पावर साइन इनवर्स t है, तो a की पावर साइन इनवर्स t को क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट a की पावर साइन इनवर्स t इंटू रूट a की पावर साइन, क्यों लिखा है ऐसा मैंने, क्योंकि नीचे भी वही चीज़ है, कट जाएगी इजीली। तो ये आ गया रूट, वैसे भी कर सकते हैं बेस सेम फंक्शन डिवाइड पावर माइनस, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक याद रखो, इसका हम आगे भी यूज किया करेंगे। तो भाई ये हो गया हमारे पास, ये यहां तक आ गए, ये कट रहा है एक, ये a की पावर साइन इनवर्स t अप भी है log a और 2√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है भाई, ये निकल गया dx बाई dt। अभी काम बाकी है, अभी क्या निकालना है हमको, dy बाई dt निकालना है। तो dy बाई dt यहां से निकलेगा, निकाल देते हैं। तो इसका करते हैं सेम, ऐसे ही प्रोसेस चलेगा,
भाई बात नहीं करनी। सेम यही प्रोसेस चलेगा, जैसा इसका किया वैसा ही इसका चलेगा। तो dy बाय dt, पहले रूट का करोगे क्या होगा, 1/2 रूट कॉस इनवर्स टी, ए की पावर कॉस इनवर्स टी। फिर किसका करोगे, रूट का हो गया 1/2 रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। फिर ये ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए। तो ए की पावर इसका क्या होगा, ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू में लॉग ए। फिर कॉस इनवर्स टी का करोगे तो -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, यही होगा भाई। इसको ढंग से लिख देते हैं। तो पावर कॉस इनवर्स टी है, रिजवान को क्या लिख सकता हूँ, रूट रिजवान। इसको क्या लिख सकता हूँ, बोलो जल्दी से, रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी लिख सकते हैं। क्या बचा हमारे पास, एक लॉग ए और एक -1/√1 माइनस टी का स्क्वायर। अपॉन में क्या है, 2 रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। ये एक कट जाएगा, कट गया एक, अच्छा था ना, इधर हम लिख रखा है। तो क्या क्या बचा हमारे पास बता दो, एक ये बची टर्म, क्या क्या बचा है, ये बचा और ये माइनस बचा। तो इसको लिख, 2 को नीचे लिख देंगे। अरे हाँ या ना, कैलकुलेशन है भैया, माइनस रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। अच्छा क्वेश्चन है, आता है पेपर में। एंड लॉग ए, और ये 2 और ये अपॉन में ये आके 1/2 ऊपर जाके, ये 2 ऊपर जाके 1/2 बन जाएगा। तो ये 2 एंड √1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास dy बाय dt आ गया। अब हमें निकालना क्या है, क्या निकालना भाई, dy बाय dx। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, dy बाय dt इंटू में dt बाय dt क्या है, dy बाय dt ये है, यही है। तो माइनस रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। इंटू में क्या चाहिए, dt बाई डी एक्स, ये dx बाई dt बाई dx क्या होगा, इसका उल्टा कर दो उल्टा। तो 2√1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में रूट क्या है, ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू में लॉग ए, यही है। कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है भाई, लॉग ए कट गया, ये पूरा कट गया। तो क्या बच गया हमारे पास, माइनस रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन में रूट ए की पावर क्या, साइन इनवर्स टी, ये बच गया। पक्की बात, जो मेरा आंसर मुझे क्या करना है, शो करना है इसके अंदर, ये dy बाई डी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, माइनस वाई बाई एक्स। तो मेरे पास तो dy बाई डी एक्स बराबर ये आया ना, तो ये माइनस बाहर है, और ये चीज क्या है, ये तो y है, इसको y लिख दो, क्या हो गया y, और ये चीज क्या है x। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, माइनस वाई बाई। समझ में आ गई बात भाई, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आज के लिए इतना बहुत है, पक्की बात। तो टेप लो, बस आज लास्ट बार टेपना है, इसके बाद टेपना नहीं है आपको। टेप लो भाई, क्या करना है, मार्कर इसका पता लगे ना, ये आगे कर देना।